आंखें खुलती नहीं कि मोबाइल हाथ में और सीधे इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स बस 2 मिनट देखता हूं और जब होश आता है तो 2 घंटे उड़ चुके होते हैं। मतलब हम मोबाइल चला नहीं रहे, मोबाइल हमें चला रहा है और ऊपर से खुद को समझा भी लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, कल से सुधार लाएंगे। पर भाई कल कभी आता ही नहीं। असल में हुआ ये है कि हमारे दिमाग में कंफर्ट और मजे को अपना ऑक्सीजन बना लिया है। हर वो चीज जो थोड़ा भी मुश्किल लगती है, पढ़ाई, काम, कोई नई स्किल सीखना, वो सब पोस्टपोन हो जाता है और उसकी जगह ले लेते हैं मेमस रील्स और वो 3 घंटे की स्क्रॉलिंग जिसमें हमें बस एक हंसी की उम्मीद होती है। लेकिन अंदर से हम सब जानते हैं ये खुशी नकली है, ये बस हमारे ब्रेन को चुप कराने वाली मिठाई है। अब सवाल ये है, क्या हम सच में अपनी लाइफ के ड्राइवर हैं या सिर्फ एक डिस्ट्रैक्टेड पैसेंजर? क्योंकि अगर ध्यान भटकता रहा तो मंजिल की बजाय हम किसी और की कहानी का एक्स्ट्रा बनकर रह जाएंगे। तो अब वक्त है थोड़ा देतोलस करने का, दिमाग को हल्का करने का, डिस्ट्रैक्शन को साइड करने का और खुद से वापस जुड़ने का। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा। इसमें हंसी भी होगी, मजा भी और कुछ ऐसे पल भी होंगे जहां आप सोच में पड़ जाएंगे, अरे यार ये तो मेरे साथ भी होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक नई जर्नी। चैप्टर 1, द साइंस ऑफ डोपामाइन। देखो सीधी सी बात है, तुम्हारा दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा है जो हर शाइनी चीज पर लपक पड़ता है। मोबाइल की चमचमाती स्क्रीन देखी, टिकटॉक पर एक और रील, नेटफ्लिक्स पर बस एक एपिसोड और दिमाग बोले यस यही तो चाहिए था। और इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड छिपा है उसका नाम है डोपामाइन। ये भाई साहब हैं खुशियों के डिलीवरी बॉय जो हर बार तुम्हें एक झूठी उम्मीद दे जाते हैं कि इस बार तो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलेंगे, लेकिन हकीकत वहीं पुरानी अधूरी तसल्ली और गिल्ट का पकौड़ा। अब सोचो, तुम्हारा दिमाग कोई रॉयल राजा है, चल टिकटॉक खोल। असल में दिक्कत ये नहीं है कि डोपामाइन बुरा है, दिक्कत ये है कि इसका ओवरडोज तुम्हारे मोटिवेशन का रथ लेकर चंपत हो जाता है और फिर जिंदगी एक चूहे दौड़ बन जाती है जिसमें तुम खुद ही पिंजरे में घूमते हो और समझते हो कि प्रगति कर रहे हो। अब सोचो, जब तुम्हें कोई बटर चिकन खाने को दे और साथ में बोले लेकिन स्मेल ही कर सकते हो, खाना नहीं, ऐसा ही कुछ डोपामाइन करता है। तुम खुश होने की तैयारी में होते हो लेकिन असली खुशी देने से पहले डोपामाइन मुंह चिढ़ाकर चला जाता है और तुम हो बेसन के लड्डू की तरह इमोशनली क्रश्ड। और सबसे मजेदार बात, तुम्हारा दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाता है डोपामाइन के झोल से कि वो कड़ी मेहनत को ही बोरिंग मानने लगता है, जैसे किसी को सुबह उठकर नहाना लगे माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा, और इंस्टाग्राम खोलना लगे जैसे ध्यान में बैठना। ओम एक और रील, एक और रील, मतलब हालत ऐसी हो जाती है जैसे कोई बिना ब्रेक वाली लोकल ट्रेन हो जो डोपामाइन के स्टेशंस पर हर सेकंड रुकती है और प्रोडक्टिविटी को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर आगे निकल जाती है। अब थोड़ा कल्पना करो, अगर डोपामाइन तुम्हारा दोस्त होता तो वो वही टाइप का दोस्त होता जो बोले भाई पढ़ाई छोड़ चल बाहर चलते हैं, और फिर बाहर जाकर बोले चल एक स्मोक मारते हैं, और तुम्हारा जवाब होता भाई मेरी जिंदगी तू ही क्यों रुइन कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि डोपामाइन भी बस अपना काम कर रहा है। बेचारा केमिकल्स का सेल्समैन है जो कहता है तू मुझे ट्रिगर कर, मैं तेरी सिस्टम में खुशी पहुंचा दूंगा। अब तुम बार बार उसे यूजलेस चीजों से ट्रिगर करोगे तो बेचारा क्या करे। और जब तुम डोपामाइन की ये फैंसी कैंडीज खाते रहते हो तो तुम्हारा दिमाग असली चीजें जैसे प्रपोज, पेशेंट और रियल प्रोग्रेस को भूल जाता है। जैसे शादी में गोलगप्पा खाते खाते मेन कोर्स की याद ही नहीं रहती, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तब आता है जब तुम सोचते हो अब बहुत हो गया, देतोल करना पड़ेगा, और फिर तुम मोबाइल बंद करते हो, नेटफ्लिक्स लॉग आउट करते हो और सोचते हो अब मैं साधु बनूंगा। लेकिन तभी दिमाग धीरे से कान में फुसफुसाता है भाई बस 10 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं, फिर देतोल पक्का यही है डोपामाइन का जादू। जब तक तुम इसे पहचानते नहीं ये तुम्हें पेट्स की तरह नचाता रहेगा बिना धागे के। और सबसे बड़ा स्कैम ये होता है कि जितना ज्यादा डोपामाइन ट्रिगर करते हो उतना ही तुम्हें उसकी नीड बढ़ती जाती है। जैसे वो दोस्त जो पहले चाय पर भी आ जाता था अब बिना पिज्जा और मोजितो के मिलने नहीं आता। तो कहानी का सार ये नहीं कि डोपामाइन से डरो, बल्कि समझो कि कब ये दोस्त बना रहता है और कब तुम्हारी मेहनत की पाट लगा देता है। कभी कभी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन वो होती है जो सबसे छोटी लगती है, और डोपामाइन वही चालाक चीज है जो सबसे बड़ी डीले की वजह बनती है। और तुम्हें लगता है बस थोड़ी देर की बात है। अब अगर ये सुनकर तुम्हारा मन कह रहा है ओह भाई मेरी तो पूरी लाइफ ही
डोपामिन का प्लेग्राउंड बन चुकी है। तो मुस्कुरा लो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला कदम है। और तुमने वो ले लिया तो अगली बार जब दिमाग बोले चल एक वीडियो देख लेते हैं, तो जरा मुस्कुरा कर बोल देना, आज नहीं बे, आज मैं तुम्हें देतोल कराऊंगा। चैप्टर 2 प्रिपरिंग फॉर देतोल। तेरी आदतें तुझे खा रही हैं और तुझे पता तक नहीं चल रहा। देख, जब भी कोई बोलता है देतोल करना है तो लगता है जैसे अब बर्फ में बैठकर ध्यान लगाना पड़ेगा, फल सब्जी खाकर आत्मा पवित्र करनी पड़ेगी और इंस्टाग्राम को अलविदा कहना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब, सच्चाई ये है कि डिटॉक्स का सबसे बड़ा हिस्सा होता है तैयारी। और अगर तैयारी नहीं की तो समझ ले कि तेरा दिमाग डिटॉक्स के नाम पर तुझे मच्छर वाली मच्छी बना देगा, काटेगा, चिढ़ाएगा और फिर तुझे वहीं पहुंचा देगा जहां से चला था, नेटफ्लिक्स के सजे धजे दरवाजे पर। अब सोच, तुझे जिम जाना है, क्या तू बिना जूते, बिना पानी की बोतल और बिना मोटिवेशन के बस उठकर चल देगा? नहीं ना। वही कहानी यहां भी है। तू डोपामाइन के नशे से छुटकारा चाहता है, पर अगर तेरा प्लान ऐसा है कि कल से शुरू करेंगे, तो समझ ले कि तेरे अंदर का आलसी शेर अभी से जमाई ले रहा है। असल बात यह है कि तुझे अपने ही दिमाग को चालाकी से धोखा देना है। जैसे कोई शादी में आया मेहमान हो जिसे लड्डू दिखाकर डीजे फ्लोर तक ले जाया जाता है। बस ऐसे ही डोपामाइन को भी टहलाना है, बहलाना है। अब जरा कल्पना कर, तेरे घर में कोई दोस्त रहने आ गया है जो हर 2 मिनट में बोले, भाई थोड़ा यूट्यूब खोल दे, चल पब गेक राउंड, अरे इंस्टा पर देख वो मीम। यही है, तेरा दिमाग हर वक्त तुझे रिझाता है, फुसलाता है। और देतोल की तैयारी का असली मकसद है इस दिमागी शैतान को हंसते हंसते उल्लू बनाना। और हाँ, यहां पर काम आएगा एनवायरनमेंट सेट करना। जैसे कोई रोमांटिक डेट के लिए खास लाइटिंग और म्यूजिक सेट करता है, वैसे ही तुझे भी अपने आसपास का माहौल बदलना पड़ेगा। मतलब बेड पर लेटे हुए देतोल करने की मत सोचना, क्योंकि बेड बोलेंगे आजा राजा, 5 मिनट सो जा, फिर काम करेंगे और 5 मिनट में तुम 5 घंटे तक स्वर्ग में उड़ते रहोगे। तैयारी का सबसे जरूरी हिस्सा होता है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। अब ये कोई ट्रिगर मतलब गोली नहीं है, ये वो चोर है जो तुझे तुझ इच्छाओं की गली में ले जाते हैं। जैसे बोरेडम कुछ कर नहीं रहा, चल यूट्यूब खोलते हैं, या स्ट्रेस, बॉस ने डांटा, चल चॉकलेट खा लेते हैं। हर इमोशन का एक शॉर्टकट होता है और वो शॉर्टकट है डोपामाइन। लेकिन डिटॉक्स का रास्ता सीधा नहीं, वो है उल्टा पुल्टा लेकिन रिवॉर्डिंग। अब इस सफर में एक और मजेदार किरदार है। तू खुद डिटॉक्स की शुरुआत तुझसे होती है, तेरे डिसीजन से, तेरी हॉनेस्टी से। और सच बता, अगर तू अभी भी ये सोच रहा है कि एक दिन में सब बदल जाएगा, तो भाई तुझे कोई बालाजी का सुपर पावर चाहिए, क्योंकि असली दुनिया में तो एक ENP अनइंस्टॉल करते ही दूसरा डाउनलोड हो जाता है। और अब सबसे स्पाइसी बात, तू डिटॉक्स की तैयारी तब तक नहीं कर सकता जब तक तू अपने अंदर ये साफ साफ स्वीकार ना करे कि तू एडिक्टेड है। सुनने में बुरा लग सकता है, पर यही वो मिरर है जिसमें झांककर तुझे खुद की शक्ल पहचाननी पड़ेगी। और फिर उस शक्ल को थोड़ा थोड़ा बदलना होगा ना, कि स्नैपचैट फिल्टर से, बल्कि हिम्मत और कंसिस्टेंसी से। एक बार जब तू अपने ट्रिगर्स पहचान लेता है, डिस्ट्रैक्शन से नाता तोड़ने लगता है, तो डोपामाइन खुद ही बोलेंगे, भाई ये तो सीरियस हो गया है। और वहीं से असली मजा शुरू होता है। अब जरा सोच, अगर तू ऐसा इंसान बन जाए जो बोरिंग काम भी खुशी से कर ले, जैसे जले हुए टोस्ट को खाकर भी मुस्कुरा दे, तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। और अगर अब भी दिल में एक आवाज आ रही है, थोड़ा मुश्किल तो है यार, तो उसे जवाब दें, हाँ मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। और मैं वो बंदा या लड़की हूं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता या देती है। आराम से, बिना फिल्टर्स के। तो चल देतोल की दुनिया में छलांग लगाने से पहले तमीज से जूते पहन, पानी भर, डिस्ट्रैक्शन को बाय बोल और उस वक्त के लिए तैयार हो जा जब तेरा दिमाग बोलेंगे, भाई बोरेडोम हो रहा है, और तू मुस्कुराकर बोलेंगे, तो हो, पर मैं तो मजे में हूं। चैप्टर 3 7 डे देतोल प्लान कहानी शुरू होती है उस दिन से जब तेरा दिमाग तुझसे एक सीधा सवाल करता है, भाई क्या तू हिम्मत वाला है? और तू जो अभी तक रात 2 बजे तक रील्स स्क्रॉल कर रहा था, चिप की खाली थैली को तकिए बना चुका था और दिन भर कल से पक्का शुरुआत करेंगे वाला डायलॉग मारता रहा है, अब अचानक सीरियस होने का नाटक कर रहा है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि तू वाकई में डिटॉक करना चाहता है। अब दिक्कत यह है कि तेरा दिमाग कोई सीधा साधा बच्चा नहीं है जिसे बोल दोगे आज से डिसिप्लिन और वो बोलेंगे, जी मम्मी। नहीं, ये वो बोरवेल में गिरा शेर है जिसे बाहर निकालने के लिए जुगाड़, जज्बा और जलेबी जैसी चालाकी चाहिए। तो अब खेल शुरू होता है एक ऐसे प्लान से जो 7 दिन का है, सुनने में छोटा लेकिन अंदर से ऐसा टेढ़ा जैसे सोमवार की सुबह,
या माँ के हाथ का गर्म परांठा छोड़ने की कसम, डे वन का नशा ही अलग होता है। तू अपने आप से कसम खाता है, आज नहीं देखूंगा इंस्टा, आज नहीं चलाऊंगा नेटफ्लिक्स, आज सिर्फ काम। और तभी तेरा मोबाइल ऐसा पिंग करता है जैसे कोई पुराना आशिक दरवाजे पर आकर चिल्ला रहा हो, बस एक बार देख ले और तू इतना स्ट्रांग बनने आया था। 2 मिनट में हार मान लेता है, लेकिन चिंता मत कर, ये हर किसी के साथ होता है। तुझ में कोई खराबी नहीं, बस तेरा दिमाग अभी तक बिना चाय के ऑफिस गया है। चिड़चिड़ा के कन्फ्यूज्ड और ड्रामा किंग डे 2 तक आते आते रियलिटी किक मारती है। अब बोरेडोम तुझ पर ऐसा चढ़ जाता है जैसे मच्छर की फौज, बिना मच्छरदानी के तुझे अपने पंखे की आवाज भी पॉडकास्ट लगने लगती है। तेरा फ्रिज तुझे बार बार बुलाता है जैसे किसी सास को बहू की शादी की टेंशन हो। लेकिन भाई बहन, यही असली टेस्ट है। यहां तो डिसाइड करता है कि तू इन आदतों का गुलाम रहेगा या खुद का। राजा डे 3 पर आते ही तेरे अंदर का फिलोसोफर जागता है। अब तू लाइफ के बारे में सोचता है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं और क्यों मैं अब तक झम्बी मोड में जी रहा था। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है, अरे बाबा ये तो बोरिंग है, नींद आ रही है, चलो कुछ मजेदार करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या तेरा दिमाग तुझ पे राज करेगा या तू खुद अपने दिमाग का बॉस बनेगा? और यही है असली जंग। देखो, आसान कामों में तो सबका दिमाग दौड़ता है, रील्स पर अंगूठा थिरकता है, गेम में दिमाग ऐसा फोकस करता है जैसे शेर शिकार पर। लेकिन जब बात आती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।